नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं। डिस्कस अबाउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है x माइनस 2 की पावर 6 प्लस x माइनस 4 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। यानी क्वेश्चन कह रहा है ये 6 डिग्री की इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसका नेचर पता लगाइए। यानी वो रियल है, रैशनल है, इंटीजर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, ये पता लगाना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट्स, एक पुराना कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, द मीन इफेक्ट। उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे और देखते हैं हल होता है कि नहीं होता। अब भाई, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर क्वांटिटीज हैं इनका हम मीन लेते हैं। मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको टी के इक्वल पुट करते हैं। ये कितना आया? 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टी। 2 कैंसिल आउट कीजिए तो आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, और x की वैल्यू यहां से आ गई t प्लस 3। ये जो x की वैल्यू आई है इसको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, ये x की जगह हम भरते हैं t प्लस 3 और माइनस 2 ऐसे का ऐसे ही होल पावर 6। ये x की जगह हम भरते हैं t प्लस 3 और ये माइनस 4 ऐसे का ऐसे होल पावर 6 इज इक्वल टू 64। देखिए इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया t प्लस 1 की पावर 6 और ये आ गया t माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो देखा आपने मीन इफेक्ट की ताकत। ये इक्वेशन सिमेट्रिकल सी बन गई है, t प्लस 1 t माइनस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत चीजें कट जाएंगी और हमारे बस में आ जाएगा। अब ये 6 पावर खोलनी है, तो जो तो क्लास 11 12 के बच्चे हैं वो तो बाइनोमियल से इसको फटाफट खोल लेंगे। जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो ये 6 पावर खोलने के लिए पहले a प्लस बी का क्यूब निकाल के फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है जी। मैं इसको सीनियर क्लासेस के तौर पे करता हूं। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, t प्लस 1 की पावर 6, ये 7 टर्म्स आएंगी, इधर से भी 7 टर्म्स आएंगी, और जो ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो कट जाएंगे, सिर्फ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाली टर्म्स बचेंगी। तो ये आएगा 2 टाइम्स 6c0 t की पावर 6, 6c2 t की पावर 4, 6c4 t का स्क्वायर और 6c6। ठीक होगी बात, इज इक्वल टू 64। जो जूनियर क्लास वाले हैं इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लास्ट में वही चीज आएगी जो मैं कर रहा हूं। तो यहां से आ गया 32, 6c0 1 होता है, 6c2 खोलोगे तो 15 आ जाएगा, 6c4 6c2 सेम होता है, ये भी 15 हो गया, 6c6 1 होता है और 32 इधर ले आइए। तो यहां से t की पावर 6 प्लस 15t 4 प्लस 15t स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 0। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो इसको खोलेंगे तो डायरेक्ट ये रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब हमारी इक्वेशन इसमें मॉडिफाई हो गई है। एक काम करते हैं, 6 4 2 है, थोड़ा और बस में ले आते हैं, टी स्क्वायर को p नाम दे देते हैं, तो ये बन जाएगा p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 31। अब स्टूडेंट्स, ये बनी एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में एक रूट हमने हिट एंड ट्राई से ढूंढना होता है। अगर तो फैक्टर बन रहे जरूर बनाइए, नहीं बन रहे तो हिट एंड ट्राई लगाइए और कोफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिए। ये कोफिशिएंट कितना है? 1, यहां लिख देता हूं 1, 15 एंड 15। तो कितना बन गया? 1 15 एंड 15 हो गया 31, और यहां पे भी 31 माइनस 31 0। तो भाई जब कभी ऐसे हमेशा कोफिशिएंट्स में क्यूबिक इक्वेशन हो तो कोफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिए। जब कभी ऐसा बने, ये देखो 15 15 30 और एक 31, 31 माइनस 31, ऐसी क्यूबिक में अक्सर 1 और -1 सेटिस्फाई करता है। यहां पे क्लियरली p इक्वल टू 1 इस क्यूबिक का रूट है। क्यों? 1 भरेंगे तो ये 31 माइनस 31 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब p इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट आ रहा है, तो जो p माइनस 1 है विल बी द फैक्टर ऑफ दिस थिंग। ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। 15p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 31
ठीक होगी ना बात, फैक्टर थ्योरम लग गई। और कोई चीज किसी का फैक्टर हो तो उसको पूरी तरह क्या करती है, डिवाइड। तो हम फटाफट लॉन्ग डिवीजन लगा सकते हैं, यह एक हॉर्नर मेथड होता है, कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिवीजन का आसान तरीका होता है। तो p-1 से मैं लॉन्ग डिवीजन करने लगा हूं, डिवाइड कर रहे हैं, ये किससे जाएगा, p स्क्वायर, कितना आएगा p³ माइनस p स्क्वायर, निशान पलट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बना 16p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 31, किससे जाएगा, ये 16p से गया, कितना आ गया 16p स्क्वायर माइनस 16p, निशान पलट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 15 16 31p माइनस 31, और भाई ये किससे जाएगा, ये 31 से जाएगा, ये आ गया 31p माइनस 31 प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन है, यहां लिखता हूं, जो हमारी ये क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, p³ प्लस 15p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 31 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर क्या बन गए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट, और रिमाइंडर तो 0 आया ना हमारे पास। तो p-1 इंटू p स्क्वायर प्लस 16p प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या ये 0 या वो 0, p स्क्वायर प्लस 16p प्लस 31 इज इक्वल टू 0। यहां से p आ गया हमारे पास कितना, 1। अब जो p था वो t स्क्वायर के इक्वल था, तो यहां से t कितना आ गया आपके पास, प्लस माइनस 1, और जो t था वो मीन के इक्वल था ना, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, एक प्लस से आएगी तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और एक माइनस से आएगी तो 3 - 1 2 आ जाएगा। तो दो रूट्स तो हमारे पास आ गए। ये रूट्स कैसे हैं, ये रैशनल रूट्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, इवन भी है, इंटीजर भी हैं। तो दो रूट्स का नेचर तो पता लग गया। अब ये p में क्वाड्रेटिक आ रही है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, माइनस 4ac 31 × 4 कितना हो गया 124 डिवाइडेड बाय कितना 2। और सिंप्लीफाई करें, 256 में से 124 घटाएंगे तो आपके पास 132 आ गया। इसकी सर्ट्स बनाइए, 32 4 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से ये चीज डिवाइड हो रही है। अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो बाहर 2 आ जाएगा, और 4 3 = 12, 4 3 = 12। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, थ्रू आउट ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया -8 प्लस माइनस √33। अब जो p था स्टूडेंट्स वो t स्क्वायर के इक्वल था, तो एक t स्क्वायर हमारे पास आ गया -8 प्लस √33, और एक टी स्क्वायर हमारे पास आ गया है -8 माइनस √33। इसको रिजेक्ट मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि t का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने नहीं कहा था कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं। इट कैन बी एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑल्सो, सो वी विल नॉट रिजेक्ट एज द इंफॉर्मेशन ऑन x वाज नॉट गिवन। वही तो उसने पूछा कि बताइए रूट कैसे हैं। अब भाई यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास t जो आ गया वो आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट -8 प्लस √33, और यहां से t आ गया प्लस माइनस √-8 माइनस √33। ठीक होगी बात। अब देखिए और सिंप्लीफाई करें, जो t है हमारा वो कितना था, x -3 था, और जरा आप देखिए √33 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अंदर जो है वो नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव वाली चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नेगेटिव को अंडर के बाहर निकाल रहा हूं, तो आयोटा बन जाएगा, और ये आ जाएगा 8 माइनस √33। ठीक होगी बात। और यहां तो है ही नेगेटिव चीज बाहर आई तो आयोटा बन गई, ये आ गया 8 प्लस √33। अब स्टूडेंट्स जो t था वो हमारा क्या था, t तो हमारा x -3 था, यहां से x आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स 8 माइनस √33, और यहां से x आ गया 3 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स 8 प्लस √33।
ये दो रूट्स कैसे आए हैं, आयोटा इन्वॉल्व हो गया तो दो रूट्स आ गए हमारे पास इमेजिनरी, और ये दो रूट्स भी कैसे आ गए, इमेजिनरी। तो दो रूट्स इमेजिनरी, दो रूट्स इमेजिनरी, यानी चार रूट्स इमेजिनरी और दो रूट्स रियल रैशनल। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या बना, उसने कहा था नेचर ऑफ द रूट्स, तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि इसके चार इमेजिनरी रूट्स आए हैं, 4 इमेजिनरी रूट्स एंड 2 रैशनल रूट्स या इंटीजर रूट्स, नेचुरल नंबर भी थे वो, ठीक होगी ना बात। तो देखा आपने किस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। तो इसमें काम क्या आया, द मीन इफेक्ट। आप इस वीडियो को क्लिक करके मीन इफेक्ट को समझ सकते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दिस वेरी इक्वेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।